कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर अभी हमने समझा कि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, सर्किट है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? देखो, कल हमने सीपीयू का आर्किटेक्चर समझा था। सीपीयू के अंदर तीन चीजें देखी थी हमने कि सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू के अंदर हमारे पास एएलयू होता है और कुछ मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, या कैसे कैसे होती है लेवल 1 की। तो इसको समझने के लिए आप पहले ध्यान से इस सर्किट को देखो। यहाँ पर ये सर्किट है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस समझने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर है, यानी हम इसको अभी हमने बात करा सीपीयू भी बोल देते हैं बोर्ड टर्म में जब बात करते हैं हम जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर सीपीयू, ये हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू किससे कनेक्ट है? जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, इनपुट आता है वो सीपीयू पे आता है और फिर वो आउटपुट में चला जाता है। यहाँ कुछ टाइमर लगे हुए हैं, सीरियल इंटरफेस है, रैम रोम मेमोरी डिवाइस इस तरह से होती है। तो सीपीयू अपने आप में एक चिप है, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ सपोर्टिंग डिवाइस की जरूरत पड़ रही है। जैसे मेमोरी है, ये अलग से हमारे पास यूज करी जा रही, इनपुट आउटपुट या टाइमर वगैरह ये। जबकि जब हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा सीपीयू है जिसपे सारी की सारी चीजें एक ही चिप के, एक ही सर्किट के ऊपर होती हैं। ठीक है, क्या जो ये हमने चीजें यहाँ पे देखी हैं, ये सब चीजें अगर सीपीयू में डाल दें, इस सीपीयू में क्या है, इस सीपीयू के अंदर केवल हमारे पास सीयू है, ठीक है, वहां पे दिखाई नहीं दे। इस सीपीयू में क्या है, सीयू है और एएलयू है और कुछ हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जबकि ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, सीपीयू तो है ही, ये जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू मतलब इसके अंदर सीयू भी होगा, एएलयू भी होगा और रजिस्टर्स भी होंगे, ये तो है ही। इसके साथ साथ इसी सर्किट में माइक्रो कंट्रोलर का ये पूरा सर्किट है और इसी सर्किट के ऊपर रैम भी होगी, इसी सर्किट पे रोम भी होगा, इनपुट आउटपुट भी होंगे, सीरियल इंटरफेस, टाइमर, ईपी रोम, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। मतलब एक ही सर्किट पे आपको मिल जाएगा, आपको एक्सटर्नल यूज करने की जरूरत नहीं है, चीजों को एक्सटर्नली लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे एक ही सर्किट पे सब चीज मिल जाएगी, तो मतलब आपने माइक्रो कंट्रोलर खरीदा और माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में लगाया, तो वहां पर आपको अलग से रैम रोम वगैरह ये लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनके डिफरेंशिएट समझते हैं। इसमें लिखा माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक सीपीयू को ही हम बोलते हैं, वहां पे एक सिंगल सीपीयू की बात करी जा रही, और जो सीपीयू के अंदर की चीजें होती हैं वो हमारे पास सीयू, एएलयू और रजिस्टर है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इसमें सीपीयू भी होगा, मेमोरी भी होगी, इनपुट आउटपुट भी होगा, क्लॉक टाइमर भी होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी। मतलब ये पूरा सर्किट है, कंप्लीट सर्किट होता है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली यूज करे जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर में, जो हम पीसी, डेस्कटॉप वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर। जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो हम सिस्टम में यूज करते हैं वो जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर का जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को डिजाइन किया था हार्वर्ड ने, तो उसको हार्वर्ड आर्किटेक्चर बोला जाता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोलिंग यूनिट है किसकी, माइक्रो कंप्यूटर में, जबकि यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जबकि माइक्रो कंट्रोलर एक चिप है जो ऑप्टिमाइज करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल करने का, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, या आप यहाँ पे बात करें वॉशिंग मशीन के अलावा एक कौन आ रही है, रीना, रेनू। तो जैसे हमारे पास वो है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, फ्रिज है, उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम अगर हम लगा रहे हैं तो वहां पर जो डिवाइस यूज हो रही है या प्रोसेसिंग यूनिट यूज हो रही, वो कहलाती है बेटा माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। उसमें अलग से आपको नहीं लगाना, बस एक डिवाइस सेट कर दो, उसी डिवाइस में कंप्लीट सर्किट होता है हमारा।
तो ये मेन डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप है, ठीक है, मतलब एक सिंगल सीपीयू के बारे में बात करी जा रही है वहां पे। और जब हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो उसी के साथ जो है हमारी रैम रोम मेमोरी इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें वहीं पे कंबाइन होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के टाइप क्या क्या है, तो आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर जो है सिस्क और रिक्स पे काम करते हैं, ठीक है, जो वो है, ठीक है। अच्छा, बीपीएससी का पेपर सॉल्यूशन बोला था तुमको क्लास में कराने के लिए, फिर अलग से कराएंगे, वो देखेंगे क्लास में, अभी जो टेस्ट हुए थे करा देंगे। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट मतलब एक आपने सुना होगा सिस्क होता है, एक होता है हमारे पास रिस्क, ये इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। कोई बताएगा इनकी फुल फॉर्म क्या होती है सिस्क और रिस्क की? माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर है ये। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये जिस माइक्रो प्रोसेसर में यूज हो रहे हैं उसको हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर, यानी ये वाला सिस्क आर्किटेक्चर वाला हो गया हमारे पास। ऐसे ही रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर में RISC यूज होता है, यहाँ पे C का मतलब कंप्यूटिंग हो जाएगा। एक इसी तरह से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर होता है एक अलग, दी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इस सर्किट पे है, और एक डिजिटल सिग्नल मल्टी प्रोसेसर। एक कंप्यूटर के अंदर जो है सिंगल माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जनरली हम यूज करते हैं नॉर्मल, वहां पे एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर मल्टी कोर का हम यूज करते हैं, ठीक है। आजकल जितने भी पीसी यूज करे जाते हैं तो उसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन मल्टी कोर का हम यूज कर लेते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन ऐसे भी होते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने सुने होंगे, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सुने होंगे। तो उसमें अगर हम जाते हैं सुपर कंप्यूटर की तरफ, या जो हमारे हाइब्रिड सर्वर वगैरह हम यूज करते हैं, वहां पर आप जो है यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसर का, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को नॉर्मली हम प्रोसेसर भी बोल देते हैं। माइक्रो का मतलब यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया कि ये माइक्रो कंप्यूटर के लिए बनाए गए थे, स्टार्टिंग में जब यूज किए गए तो ये माइक्रो कंप्यूटर के लिए। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, जो हमारे पीसी लैपटॉप वगैरह होते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए डिजाइन किए गए, इसीलिए इनको माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। या हमारे पास नॉर्मली प्रोसेसर बोल देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें होती है, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर की बात करी जाए, माइक्रो कंट्रोलर के टाइप जो होते हैं बिट के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। एक है 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, इसी तरह से 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर, और एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर और एक्सटर्नल मेमोरी। एम्बेडेड का मतलब तो आप जानते ही हैं, ये तो साइज के अकॉर्डिंग है, 8 बिट 16 बिट या 32 बिट। एम्बेडेड का मतलब पूरा सर्किट एक ही साथ है। और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या कहा कि मेमोरी वाला हमने पार्ट अलग कर दिया, बाकी जो टाइमर है हमारे पास, क्लॉक वगैरह होगी, तो सीपीयू होंगे, वो सब एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन इनमें डिफरेंस और इनके टाइप है। अब अगर बात करें बेटा कहाँ कहाँ हमारे पास यूज होते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, ये वाले कलर पे सही साफ दिखाई दे रहा भाई, येलो वाले से बेटर दिख रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। देखो बेटा एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो जैसे सबसे पहले तो है कि हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, पीसी हैं, डेस्कटॉप हैं, इनमें हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। साथ के साथ जैसे कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर या कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम, गेम्स बना रहे गेम्स की मशीन है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स होगी, कंट्रोल डेटा, मिलिट्री एप्लीकेशन, डिफेंस या कंप्यूटेशनल सिस्टम जो होते हैं, इन सब में हम यूज करते हैं बेसिकली। साथ में इनके ये भी है, नॉर्मली वो ऊपर लिखा ही हुआ है कि आप पीसी, डेस्कटॉप, ठीक है, या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, तो इनके अंदर भी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की,
माइक्रो कंट्रोलर का सबसे कॉमन एग्जांपल है मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन क्या है हमारे पास, यहाँ पे किस तरह से मोबाइल फोन में ये काम करता है। देखो, मोबाइल आप लेके आते हैं तो मोबाइल में अगर मेमोरी की बात करी जाती है तो वहां पर दो टर्म यूज करते हैं कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ये टर्म यूज करी जाती है ना। आप दुकान पर जाएंगे, शॉप में मोबाइल खरीदते हैं तो क्या देखते हैं भाई, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है, ये देखते हैं आप, और मेमोरी कितनी है उसमें। तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में तो हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, या बात करेंगे दो चीजों की स्पेसिफिक मेमोरी में कि रैम कितनी है या और हार्ड डिस्क कितनी है। ठीक है भाई, अगर हम पीसी या लैपटॉप ले रहे हैं तो हम दो तरह की मेमोरी चेक करते हैं। अगर मेमोरी के रेस्पेक्ट में बात करें तो वहां पर हम देखेंगे कि रैम कितनी है और हमारे पास हार्ड डिस्क कितनी है, या एसएसडी लेनी तो एसएसडी कितनी है। ठीक है, इन दो चीजों पर फोकस रखते हैं। लेकिन अगर मोबाइल की बात करी जाए तो मोबाइल में हमारे पास ये होता है कि इंटरनल कितनी मेमोरी और एक्सटर्नल वो कितनी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब, मोबाइल में एक्सटर्नल मेमोरी का बताओ क्या मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी का। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर से सर इसको यूज करते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर से यूज करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड कि आप कितने जीबी का मेमोरी कार्ड उसमें लगा सकते हो। ठीक है, वो मोबाइल आपका कितने जीबी का मेमोरी कार्ड सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये इंटरनल क्या है, जो पहले से फिक्स है कि इतना इंटरनल, जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें फिक्स रहता है कि सर इतना 20 GB इंटरनल, 10 GB इंटरनल, उसमें भी हम डेटा तो स्टोर करते हैं। इंटरनल रैम है वहां पे या रोम है या हार्ड डिस्क है, क्या इंटरनल रोम है, रोम होगा तो रोम होगा। तो उसमें डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। अच्छा, डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, लेकिन वो डेटा डिलीट भी होता रहता है। ठीक है भाई, मोबाइल में डेटा लिखते हैं हम, डिलीट भी होता है, इसका मतलब रोम से डेटा डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, और दोबारा उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे हम हार्ड डिस्क में यूज करते हैं कंप्यूटर में, ऐसे ही आप मोबाइल में भी तो डेटा स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, स्टोर करते हो, डिलीट करते हो। तो यहाँ पे कंप्यूटर में तो रोम में नहीं करते, कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क में करते हैं, जबकि मोबाइल में आप बता रहे हो कि हम रोम में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंटरनल की बात करी जाती है तो इंटरनल रोम होता है हमारे पास, रैम अलग होता है। रैम मोबाइल में भी होता है कि हमारे पास 2 GB का है रैम या कितना होता है, लेकिन जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो रोम है। रोम का एक टाइप होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि उसमें इरेज भी कर सकते हैं फ्लैश की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब इंटरनल की बात करी जाती है तो इंटरनल पूरे एक माइक्रो कंट्रोलर पे होता है, वो उस सर्किट के साथ ही होती है वो इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर का मोबाइल में यूज करा जाता है, जो मोबाइल का प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसी के साथ अटैच होती है हमारे पास मेमोरी भी। ठीक है, और वो मेमोरी वहां पे इंटरनल मेमोरी कहलाती है मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो मोबाइल फोन में माइक्रो कंट्रोलर यूज करे जाते हैं। एक्सटर्नल के लिए हमें अलग से मेमोरी कार्ड लगाने होते हैं, अदरवाइज आपको कोई जरूरत ही नहीं होती लगाने की। ठीक है, कोई जरूरत थोड़ी, अगर आपको मेमोरी कार्ड लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई नेसेसरी नहीं, आपके पास चल जाएगा उसी तरह से। तो हार्ड डिस्क, वहां पे हार्ड डिस्क नहीं होती, वहां पे इंटरनल मेमोरी होती है, वो इंटरनल मेमोरी सब अटैच रहती है प्रोसेसर के साथ ही, तो वो पूरा सर्किट जो है माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। तो मोबाइल फोन हो गए, ऑटोमोबाइल्स गाड़ी हैं उनमें यूज करते हैं, सीडी डीवीडी प्लेयर आते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में यूज करते थे सीडी डीवीडी, वॉशिंग मशीन, कैमरा, सिक्योरिटी अलार्म, कीबोर्ड कंट्रोलर वगैरह है, इनमें सब हम यूज करते हैं माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा पूरा डिफरेंस क्या होता है। ओवन आप यूज कर रहे हैं, वॉचेज आप यूज कर रहे हैं, डिजिटल वॉच, MP3 प्लेयर वगैरह होते हैं, ये सब माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का मेन डिफरेंस यही है कि माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में चिप के साथ साथ मेमोरी भी है, क्लॉक भी है, टाइमर वगैरह सारी चीजें रहती हैं, इनपुट आउटपुट भी रहते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्ट